नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रैपिड विथ आरके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के भाग 1 को लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने भूगोल के सामान्य परिचय से संबंधित वीडियो की महत्वपूर्ण श्रृंखला अपलोड कर दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा, लास्ट शुरू में 3 है और लास्ट में भी 3 है, किसी भी तरह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर के जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का अगला प्रश्न, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान? तो 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। याद रखिएगा, पहला स्थान रूस का है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का केवल 2.42% है। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट है? तो 17.5%। क्षेत्रफल 2.42% है और जनसंख्या 17.5% है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल तटीय भाग का क्षेत्रफल कितना है? तो 7,516.16 किलोमीटर। याद रखिएगा, 7,516 किलोमीटर कुल तटीय क्षेत्रफल। इसमें समस्त द्वीपों को मिला करके सम्मिलित किया गया है। भारत के मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? मतलब अगर द्वीपों को हटा दें तो कितना क्षेत्रफल है भारत का? तो 6100 किलोमीटर। द्वीपों के हटाकर भारत का क्षेत्रफल 6100 किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो 7 देशों के साथ। भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती है। याद रखिएगा, विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है। अगला प्रश्न है, भारत सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। भारत सबसे कम सीमा किस देश के साथ साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर की केवल, वो भी जम्मू कश्मीर से, पीओके में भी स्थित है वो। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा पर स्थित है? तो 16 राज्य। भारत के 16 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है। इसको पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता था। इंदिरा पॉइंट को पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता था। याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, इंदिरा कॉल। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? तो सर्किट जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है इसको, और यह गुजरात में स्थित है। सर्किट गुजरात में स्थित है और यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? तो गौरमोथा। गौरमोथा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, सॉरी पूर्वी बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? तो गौरमोथा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का। अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो डूरंड रेखा। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत और श्रीलंका को। पाक जल संधि, पाक स्ट्रीट भी कहते हैं उसको, ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा इन राज्यों से गुजरती है। राज्य हैं राजस्थान, पश्चिम से पूर्व की तरफ राजस्थान, गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा, त्रिपुरा और मिजोरम रहेगा। मणिपुर यहाँ डाउट आता, लेकिन मणिपुर नहीं, मिजोरम रहेगा।
फिर से एक बार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से। मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और इलाहाबाद के नैनी में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मानक समय रेखा ली गई है। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिनसे मानक समय रेखा होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों से मानक समय रेखा और 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा। भारत का एक ऐसा राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो वो राज्य है त्रिपुरा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना न भूलिए। ये प्रश्न विगत वर्षों की परीक्षाओं के आधार पर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? ये वृक्षों के जड़ों के द्वारा निर्मित पुल होते हैं जो नदियों झीलों पर बने होते हैं, मेघालय में पाए जाते हैं। मेघालय में जीवित जड़ पुल पाए जाते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो केटू या गार्डविन आस्टीन। ये 8,611 मीटर है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिलहाल ये पीओके में स्थित है। नर्मदा महानदी और सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो नर्मदा महानदी और सोन नदियों का उद्गम मैकाल पठार के अमरकंटक चोटी से है। अमरकंटक चोटी मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक चोटी मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी है, वहीं से नर्मदा महानदी और सोन नदियां निकलती। प्रश्न है, भारत का रूर के उपनाम से किसे जाना जाता है? छोटा नागपुर पठार को। खनिज संपदा की अधिकता होने के कारण इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार झारखंड और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है मुख्य रूप से। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा पहाड़ियों से। याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, और यह नर्मदा नदी अमरकंटक चोटी से निकलती है और ताप्ती नदी सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ निकलती है? सतपुड़ा पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है, किसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। अगला प्रश्न है, धारवाड़ पठार किस राज्य में पाया जाता है? तो कर्नाटक में। धारवाड़ पठार कर्नाटक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी, नीलगिरी पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित है कि सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, और ये तमिलनाडु में स्थित है दोदा बेटा। इसकी कुल ऊंचाई 2,637 मीटर है, 2,637 मीटर है। याद रखिएगा दोस्तों, ये दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनैमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी कुल ऊंचाई 2,696 मीटर है। 2,696 मीटर ऊंचाई के साथ अनैमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। अगला प्रश्न है, गुजरात से गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट। गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो मुंबई साल्सेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई साल्सेट द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न, मैंग्रोव वन, या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन डेल्टा में। मैंग्रोव वन सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में स्थित है। माजुली इसका नाम है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। याद रखिएगा, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है। याद रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को, और दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। 1465 मीटर इसकी लंबाई है। 1465 मीटर इसकी लंबाई है। अपवाह की दृष्टि से तथा लंबाई की दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से यह सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1401 मीटर है।
1401 मीटर इसकी लंबाई। याद रखिएगा, नागार्जुन सागर जो बांध परियोजना है वो कृष्णा नदी पर ही स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील, सबसे गहरी होगा, सबसे गहरी खारे पानी सांभर झील है। सांभर झील सबसे अधिक खारे पानी की झील है। सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। इसका क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर है। ये राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलिए। इस वीडियो के इस पार्ट के अगले भाग को हम जल्द लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।